बोले, बिहार अब लालटेन नहीं, एलईडी की रोशनी चाहता, एनडीए की जीत तय है। चुनावी माहौल में योजनाओं का लाभ तेजी से दिख रहा, महिलाओं और किसानों में उत्साह। पेंशन राशि समय पर खातों में ट्रांसफर, 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने तुरंत लाभ उठाया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भयंकर बारिश और फसलों पर असर की चेतावनी जारी की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एनडीए बिहार को विकास और समृद्धि की नई दिशा देगा। राशन कार्ड अभियान के तहत लाखों नए कार्ड जारी, पात्रों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास जारी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बिहार ने विकास के लिए वोट किया, जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त, करोड़ों परिवार लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 62 लाख लाभार्थियों के खातों में 271 रुपए करोड़ सीधे ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए प्रत्यक्ष हस्तांतरण मिला, स्वरोजगार शुरू करने में मदद। तेजस्वी यादव ने कहा, जनता बदलाव चाहती है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बना है। प्रशांत किशोर ने दावा किया, बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है, लोग नई राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य ने 16 श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। खरीफ मौसम में 35,000 निजी ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी के साथ स्थापित करने का बजट प्रस्ताव पास हुआ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट और स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया गया, विकास मित्र को टैब खरीद हेतु 25,000 रुपए दिया जाएगा। महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को केवल बिहार स्थायी निवासियों तक सीमित कर दिया गया। माई बहन मान योजना में चयनित महिलाओं को एक बार में 30,000 रुपए देने का वादा किया गया है। मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए 16 जिलों में किसानों को 75% अनुदान के साथ बीज योजनाएं लागू। श्रमिकों और लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग सहित डिजिटल प्रक्रिया लागू की गई। खरीफ मौसम में सिंचाई सुधार के लिए निजी ट्यूबवेल्स पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव। सोशल पेंशन जैसी योजनाओं के लिए डीबीटी से सीधे लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई। तेजस्वी यादव ने जमुई की रैली में कहा, बिहार की बेईमानी का दौर खत्म होगा, बदलाव की लहर चल रही है। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया रैली में कहा, एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा, विकास एजेंडा दोहराया। समस्तीपुर में वीवीपैट स्लिप मिलने पर चुनाव अधिकारी निलंबित, आयोग ने मतदान प्रक्रिया सुरक्षित बताई। भागलपुर में प्रचार अवधि समाप्त, बाहरी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ने का आदेश जारी किया गया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी, कहा, बिहार के मतदाता समझदारी से फैसला लेंगे। पटना सहित बिहार के कई जिलों में सुरक्षा कड़ी, चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने की तैयारी पूरी। विवाद पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग हुई। भागलपुर में राहुल गांधी ने बुनकरों से मुलाकात कर रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने का वादा किया। नीतीश कुमार बोले, बिहार को 2040 तक औद्योगिक राज्य बनाएंगे, रोजगार सृजन प्राथमिकता होगी। शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए की स्थिति मजबूत, जातीय समीकरण भाजपा जदयू के पक्ष में जा रहे हैं। दरभंगा में मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतरी, कोई घायल नहीं, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। मोतिहारी में पुलिस ने 300 लीटर देसी शराब बरामद की, 12 तस्कर गिरफ्तार हुए। गया में डेंगू के 45 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने साफ सफाई अभियान शुरू किया। नालंदा में पंचायत फंड में 20 लाख का घोटाला उजागर, 2 कर्मचारी निलंबित। सिवान में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। बेतिया में 12 घंटे बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बिजली कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो रहे हैं। दलमियानगर की हालत बदतर, बंद फैक्ट्रियों से बेरोजगारी बढ़ी, युवा पलायन को मजबूर। बिहार रणजी टीम का अभ्यास कैंप शुरू, नए खिलाड़ियों को मौका, कोच ने फिटनेस पर जोर दिया।
पहले चरण के मतदान में बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी दिखाई। करीब 65% मतदाताओं ने वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार ने 65 वोट का झटका विपक्ष को दिया है और जनता ने विकास के पक्ष में वोट किया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच के आदेश जारी किए हैं। बक्सर और भोजपुर में मतदान के दौरान पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रशासन ने तुरंत स्थिति नियंत्रित कर ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने का वादा किया और ईवी फैक्ट्री व फार्मा पार्क लगाने की घोषणा की। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने युवाओं से रोजगार का वादा कर धोखा दिया और बिहार में विकास ठप पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर झूठे वादों का आरोप लगाया और जनता से बदलाव की अपील की। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जनता बदलाव के लिए तैयार है और इस बार राजनीति का चेहरा बदलेगा। पहले चरण के मतदान के बाद कई ईवीएम और वीवीपीएटी की जांच शुरू की गई। कुछ जगह तकनीकी शिकायतें मिली। इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव के मद्देनजर सीमाओं पर विशेष निगरानी और चेकपोस्टों पर सख्त तलाशी अभियान चलाया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही और भ्रष्टाचार की वजह से विकास परियोजनाएं ठप हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की। पटना, गया और दरभंगा में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। विभाग ने तकनीकी कारण बताते हुए सुधार कार्य शुरू करने की बात कही। कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़पें हुई। चुनाव आयोग ने पुलिस से कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी जिलों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव शांति से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने राज्य भर में नाकेबंदी, तलाशी और आवश्यक एहतियाती गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। आज बिहार में किसानों के लिए राहत की खबर। सरकार ने धान खरीद की तिथि आगे बढ़ाई है ताकि सभी किसान लाभ ले सकें। गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले 200 रुपए की सब्सिडी मिलने की संभावना जताई जा रही है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए आवेदन आज से शुरू कर दिए गए हैं। राशन कार्ड सत्यापन की नई लिस्ट आज जारी हुई। कई अपात्र कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 2 दिन हल्की बारिश की संभावना जताई है, खासकर उत्तरी जिलों में। किसानों को खेत में काम के दौरान बिजली कटौती से राहत देने के लिए विभाग ने अलग फीडर योजना शुरू की है।